जिस तरह की, जैसा कि हमने बताया कि ऐसे मोड़ पे ये समिट हो रहा है दोनों देशों के बीच में, जब बहुत कुछ उलझा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, बहुत कुछ उलझा हुआ है, खास करके भारत पिछले कुछ सालों में, खास, और इसका क्रेडिट मोदी जी को जाता है कि उन्होंने दोनों बड़े देशों के बीच एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग बनाकर रखी थी, बहुत ही बारीक तरीके से इस संतुलन को बना के रखा था। वो संतुलन गड़बड़ाता हुआ दिख रहा है, खास करके ट्रंप के आने के बाद, और अब पुतिन आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? देखिए, बहुत ही दिलचस्प आपने सवाल किया है कि दुनिया का जो ऑर्डर है वो बहुत ही उलझा हुआ है, यानी बहुत ही फ्रेगमेंटेड ग्लोबल ऑर्डर है। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब जब भी दुनिया उलझी रही है तब तक रूस और भारत बहुत सुलझे नजर आए। 1955 से लेकर के आज तक 70 साल के इतिहास में जब खुर्शीयों की यात्रा भारत पर में हुई थी, उस समय भारत और दुनिया उलझी हुई थी। रूस भारत का एक स्वाभाविक मित्र है। स्पेशल और प्रिविलेज्ड क्यों, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। ये 2 अक्टूबर 2000 का समय था जब पुतिन उस समय प्रेसिडेंट थे, और उसी समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय रूस में थे 2001 में। यानी कि जब पहले समिट हुआ, आज ये जो हो रहा 23rd समिट हो रहा है, इसका जो पहले समिट 2001 में रूस में हुआ था, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी वाजपेयी जी के साथ थे। यानी कह सकते हैं कि पिछले 25 सालों से ये दोनों नेता एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं कि जब दुनिया बिखरी हुई होगी तो रूस और भारत एक डोर में बसे हुए होंगे, दुनिया को संदेश देंगे इस बात के लिए कि हमारे जो हित हैं वो हित बहुत ही क्लोजली अलाइंड है, और साथ ही ये जो हित है स्वाभाविक है, ये राष्ट्रीय हित का जो। लेकिन ये हित जब हम दोनों, जब रूस और भारत के जो रिश्ते हैं, ये जो दोनों के परस्पर हित हैं, ये जब दुनिया के दूसरे बड़े देशों से टकराने लगते हैं, तब जो चुनौतियां सामने खड़ी होती है उसका कैसे समाधान निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी सिवाच भी जुड़ गए हैं, और साथ में हमारे साथ मिस आन्या हैं जो कि पूर्व रशियन नागरिक हैं और अब भारत में रहती हैं। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन मेजर जनरल सिवाच के पास चलते हैं। सर, ये जिस तरह के समय, जिस दौर में पुतिन की यात्रा हो रही है भारत में, और दोनों देशों की एक दूसरे से जिस तरह की आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि ट्रंप का जिस तरह का बर्ताव रहा है, हम उसको अचीव कर पाएंगे, एक दूसरे की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे, या ट्रंप का अड़चन यहां भी कुछ गड़बड़ करेगा? देखो, एक बात तो समझ आनी पड़ेगी कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और बड़ा सोच समझ कर चलना है। हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है। हमने कहा है हम सब के साथ दोस्त हैं, और हमारे रूस के साथ भी अच्छे रिलेशन, हमारे अमेरिका के साथ। आज पुतिन भारत में आ रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने MH-60R सी हॉक जो हेलीकॉप्टर है वो अमेरिका से खड़े हैं, $1 बिलियन के 24 एयरक्राफ्ट, 24 हेलीकॉप्टर। तो ये सच्चाई है। ये इसके मायने क्या हैं जब पुतिन भारत में आ रहे हैं? क्योंकि अब सब ये सोच रहे थे कि जो रशिया आइसोलेट हो गया है, पुतिन आइसोलेटेड हो गए, अगर उनके साथ खड़ा है चीन ही है, चीन की कोई वैल्यू नहीं है वर्ल्ड के अंदर। मगर आज वो जब भारत के प्रधानमंत्री के साथ पुतिन खड़े होते हैं तो उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। आज वो ऐसा लगता है पूरे वर्ल्ड में वो आइसोलेट नहीं है, उनके साथ भारत खड़ा हुआ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये मैसेज भेजना। और जो भारत को फायदा क्या है, देखो भारत ने बहुत ही एक टाइट रोप है। हम ये नहीं दिखाना चाहते अमेरिका पर, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि हमारा झुकाव रूस की तरफ है, क्योंकि हमारा ट्रेड बिजनेस भी है, हमने हथियार खरीदते हैं। बात ऐसी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि हमारे और रूस के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि अब जो हमारी डिफेंस डील होने वाली, ये गेम चेंजर है। S-400 जिसने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया था ये ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी हम 5 रेजिमेंट ले चुके हैं। वो उसके साथ हम 3 से और 4 और लेना चाहते हैं। S-500 की बात हो रही है जो कि उससे भी बहुत बेहतरीन है, हाइपरसोनिक मिसाइल को भी रोक सकता है, वो एक प्रकार 5th एयरक्राफ्ट स्टेल्थ को भी रोक सकता है, उसकी बात हो रही है। फिर बात हो रही है आपकी Su-57, क्योंकि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, वो मुकाबला उसका F-35 के साथ है। मगर Su-57 का फायदा, मैं 10 सेकेंड, Su-57 क्यों बेटर है, उसका 1/3 उसके
उसका ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया बनेगा और बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। तो ये सच्चाई है, ये विन विन सिचुएशन है, दोनों देशों को बहुत फायदा है इस मित्रता बिल्कुल से। भारत और ये रूस का time tested संबंध, है। बिल्कुल आपने कहा कि विन विन सिचुएशन है, इस तरह के रिश्ते रहे हैं, दोनों परस्पर दोनों के लिए लाभकारी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कमांडर वीके जेटली, एक सवाल लोगों के मन में उठता है कि भाई अगर रशियन जो टेक्नोलॉजी है, उसके हथियार इतने शानदार हैं और इतने घातक हैं, और रूस इतना बड़ा अगर मिलिट्री पावर है, तो आज तक यूक्रेन में इस तरीके से उलझा हुआ क्यों है? लोगों के दिमाग में सवाल बार बार उठता है। हालांकि वो उसके 50 अलग तरह की वजह हो सकती है, लेकिन जब भी बात करते हैं कि S-400, S-500, Su-57 और 75 तमाम बातें करते हैं, और फिर भी हम देखते हैं कि एक पड़ोसी देश में पिछले 4 साल से उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि आपका जो ये प्रश्न है बिल्कुल सही है। शायद रशिया ने भी यही सोचा होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा 100 दिन के अंदर निपटा दूंगा यूक्रेन को, उसने भी सोचा होगा, लेकिन शायद उनको भी अनुमान नहीं था कि यूक्रेन के पीछे भी कई शक्तियां लगी हुई हैं जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, चाहे वो यूरोपियन देश हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो उनकी अगर सपोर्ट जब तक यूक्रेन को मिलती रहेगी, तब तक रशिया के लिए इतना आसान काम नहीं है कि वो पूरी तरह से यूक्रेन को घुटनों पे बल पे लेके आ जाए। तो इस प्रकार से अमेरिका अभी भी परोक्ष रूप में उसको हथियार सप्लाई कर रहा है, यूरोपियन यूनियन के देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, नाटो के देश जितने भी हैं वो चाहते हैं कि भैया तू नाटो में आएगा ही आएगा, हम तुमको लेके रहेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन अकेले नहीं है, यूक्रेन के पीछे बहुत ताकतें हैं, बहुत देश हैं, इसके कारण से वो इतनी लंबी दूरी में उलझ कर रह गया है। लेकिन रूस के साथ जो हमारे जिस तरह के रक्षा संबंध रहे हैं, उसमें भारत को हमेशा से ताकत मिलती रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा, जब हम बात करते हैं कि भाई हमें रशियन फाइटर जेट और जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, S-500 की जरूरत है, और S-400 ने कितना शानदार काम किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये पूरी दुनिया ने देखा, उसकी ताकत, उसकी क्षमता से पूरी दुनिया वाकिफ हुई। और अब जब बात हो रही है कि S-500 हमें मिलना चाहिए, आपको जिस तरह की बातें कह रहे थे अभी कमांडर वीके जेटली कि भाई पूरी दुनिया जब यूक्रेन में से जंग शुरू हुई तो यूक्रेन के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई, और उसी तरह का हाल अभी ये भी दिखता है कि जब पाकिस्तान के साथ भारत की जंग शुरुआत हुई लड़ाई की, तो वहां भी दिखा कि बहुत सारी शक्तियां पाकिस्तान के पक्ष में खड़ी हो गई। तो ये जब हम S-500 और S-400 और Su-57 की बात करेंगे रूस से, तो जाहिर सी बात है उनको भी चिढ़ मचेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो और ताकतवर हो जाएंगे फिर। देखिए, इसके पहले कि मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूं, मैं मेजर ग्रैंड स्ट्रेटजी पे पहले कमेंट करूंगा। वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मिस्टर पुतिन और मिस्टर मोदी के मीटिंग के परिप्रेक्ष्य में। और क्या है ग्रैंड स्ट्रेटजी? पहले अमेरिका की सोच आपको समझने की जरूरत है। अमेरिका की सोच क्या है? डीप स्टेट की सोच है कि हमारा विश्व स्तर पे कौन हमको चुनौती दे सकता है। रूस, हिंदुस्तान और चाइना, इनको कमजोर करो। तो कमजोर कैसे करो? इन दोनों को आइसोलेट करो। आर्थिक दृष्टिकोण से, मिलिट्री दृष्टिकोण से, पॉलिटिकली यहां पर इंटरफेरेंस होता रहता है। मोदी जी की मारने की कोशिश होती है जब मोदी जी चाइना जाते हैं, मिस्टर पुतिन को मारने की कोशिश होती है। तो डीप स्टेट चाहता है कि ये सबसे जो शक्तिशाली विश्व में दो लोग हैं, इनको एलिमिनेट करो। ये समझने की जरूरत है। यदि ये समझ में बात आ गई तो बाकी चीज तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आप देखिए कि आप क्यों हमारी दोस्ती इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक सुपर पावर बन चुके हैं। दूसरा सुपर पावर रूस है। यदि